अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जो मैं डेली फॉलो करती हूं और जिनको फॉलो करने की वजह से मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो ये है कि रोज़ जो है ना मैं दिन में एक दफ़ा जो है वो मशीन ज़रूर लगाती हूँ। और रोज़ के रोज़ जो कपड़े बनते हैं ना कि मैं वो रोज़ ही जो है वो धो लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी जो लॉन्ड्री है ना वो पाइल अप नहीं होती और बहुत ज़्यादा जमा नहीं होती। उसके बाद ये है कि शाम में जो भी दूध जो है वो बच जाता है, तो बाकी जो दूध जो होता है उसको मैं जाग लगा के रख देती हूँ, क्योंकि दही जो है वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों की वजह से जो है ना हर बच्चे और सब बड़े जो है ना वो दही बहुत शौक से खाते हैं। हर एक चीज़ के साथ जो है ना वो यूज़ होता है। तो मैं अक्सर जो है ना दही जो है घर में ही जो है जमा लेती हूँ। और दही जो है जमा के रख देती हूँ। ये है कि 4-5 घंटे 6 घंटे में जो है ना 5 घंटे में, गर्मी है ज़रा जल्दी दही जो है ना वो बन जाता है। अच्छा, शाम के बाद यहाँ पे देखिए ना, अब किचन जो है वो सारा बिखरा पड़ा होता है। बर्तन जो हैं वो सारे धोने वाले पड़े होते हैं खाने के बाद। तो मैं पता क्या करती हूँ, किचन जो है वो सबसे पहले सारा समेट देती हूँ। मैं ऐसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाती किचन। ख़ास तौर पे रात को जो है ना किचन जो है सारा समेट के और साफ़ सुथरा करके ही मैं सोती हूँ। क्योंकि जब किचन साफ़ सुथरा होता है ना तो आपका माइंड भी बिल्कुल हल्का फुल्का फ्रेश होता है। जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठते हो ना तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हो और आपके ज़हन में कोई बोझ नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता कि हाय किचन में आओ तो इतना गंद पड़ा हुआ है, हाय बर्तन पड़े हुए हैं बिखरे हुए, धोने वाले पड़े हैं, नाश्ता बनाए कि बर्तन धोए हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, अगर कभी मैं थकी भी हूँ बहुत ज़्यादा तो मैं अपनी फिर बेटी को कहती हूँ, वो धो लेती है बर्तन। आज जो थोड़े से ज़्यादा हैं और इसलिए मैं ख़ुद धो रही हूँ, लेकिन राफ़िया भी जो है ना वो काफ़ी हेल्प करवा देती है मेरे साथ। वो अक्सर जो है ना जो भी फ़ारिग होता है ना, जो जिसको मतलब टाइम लगता है वो धो लेता है। तो ये जो है ना आदत ये बहुत ज़रूरी होती है। बहुत अक्सर जो है ख़वातीन वो ऐसे ही करती हैं, रात को जो है ना बर्तन जो हैं वो साफ़ सुथरा करके सिंक हर चीज़ जो है ना धो धा के तो फिर ही सोती हैं। तो इससे ये होता है, एक तो आपका किचन जो है ना साफ़ सुथरा रहता है, आपके किचन में कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, कॉकरोचेज़ वगैरह नहीं आपके किचन में बनते। क्योंकि खाना वगैरह जब पड़ा होता है ना तो हमारे किचन में कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत आती हैं। क्योंकि उनको पता होता है यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, उनको यहाँ से खाना मिल रहा है। तो इस वजह से जो है ना वो वहीं आते हैं जहाँ पे उनको चीज़ें खाने की मिलती हैं। तो ख़ैर मैंने जो है अपना किचन सारा साफ़ सुथरा कर लिया। अब शेल्फ़ जो है, और नंबर 2 चूल्हा जो है ना मैं रोज़ के रोज़ साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा गंदा अगर चूल्हा हो जाए ना तो फिर उसको साफ़ करना भी उतना मुश्किल लगता है और वो साफ़ करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये मैं सुबह एक दफ़ा शाम में जो है ना इसको कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। उससे ये होता है कि ये नीट रहता है और इसको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। वो ये है कि मैं अक्सर आटा जो है ना रात को ही गूंद के रख लेती हूँ। अच्छा, सुबह ये होता है कई दफ़ा आपको ना और दूसरे काम होते हैं और खाना भी बनाना होता है, सुबह नाश्ता भी बनाना होता है, बर्तन भी धोने होते हैं। तो फिर ये होता है कि वो आटा अगर सुबह गूंदो तो फिर वो जल्दी ना सेट नहीं होता। क्योंकि आपको दोपहर में खाने के लिए भी चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही जो है ना आटा गूंद के रखूँ, तो वो सुबह तक ना बहुत अच्छा सेट होता है। उसकी रोटियाँ और पराठे जो भी आपने बनाने हैं ना वो बड़े अच्छे बनते हैं। तो रात को गूंदा हो तो फिर सुबह भी टेंशन नहीं होती कि आटा नहीं है या गूंदने वाला है। और फिर यही बंदे को ना टेंशन होती रहती है, अच्छा अब ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो इसलिए जो है ना मैं कोशिश करती हूँ और कि मैं रात को ही जो है ना आटा वगैरह गूंद के रख दूँ फ्रिज में। अच्छा, उसके बाद मैं जो है हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में, हफ्ते में एक दफ़ा, क्योंकि रोटियों वाले रुमाल आजकल मेरे जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वरना अक्सर हम लोग जो है ना रोटी जो है वो रुमाल में नहीं रखते। अच्छा, आजकल क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे जो है ना इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं रुमाल वगैरह की। तो ये है कि फिर वो गंदे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि रात को ही जो है ना इसको भिगो के रख दूँ, सुबह तक जो है ना वो उठ के सुबह फिर मैं इसको धो के तो लटका देती हूँ। तो वो ये है कि सुबह तक जो है ना वो नरम हो जाता है, सारी डर्ट वगैरह जो उसके अंदर जितनी भी होती है ना वो सारी निकल जाती है। और गर्म पानी ऊपर से डाल देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा सर्फ़ डाल के, और अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो वो डाल के अगर आप रख दो ना तो उससे भी जर्म्स वगैरह भी है सारे जो है ना वो मर जाते हैं। और गर्म पानी डाल के ही धोने चाहिए ये ना। और बस ये अच्छे से इसके अंदर डिप करके पड़े रहेंगे। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे जो जग है ऑयल वाला, इसको भी मैंने धो के ना तो इसको ड्राई करके रखा हुआ था और इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ये भी एक जो है ना बड़ी अच्छी है कि आपका कई दफ़ा आप सुबह नाश्ता बनाने लगते हो, आपका ऑयल या कोई चीज़ जो है ना वो ख़त्म हुई होती है और डालने वाली होती है, वो भी एक आपको ना टेंशन लगती है कि आपको जल्दी जल्दी में ना, आप कई दफ़ा सुबह नाश्ता बनाना होता है, ऑफ़िस जाना होता है हस्बैंड ने, या
जल्दी जल्दी में आप लोगों को ना समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करो। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप अपने रात को सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी करके सोएं। और ये मेरा जो होल्डर है, ये वाला यूटेंसिल्स वाला होल्डर है, ये भी मैंने गंदा हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको साफ़ करके नहीं इधर ही रख दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छे से ना इसकी सारी जो है वो मैल कुचैल जो है वो सारी निकल गई है। आटा वगैरह जो भी कुछ होता है ना इसके अंदर, ये सारा जो है वो साफ़ हो गया। बस इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह मैं धो के तो इसको बाहर लटका दूँगी। और अगला जो है यहाँ पे, अब हमारा रात में जो काम होता है करने वाला, वो ये होता है कि बाहर जो हमारा लाउंज यूज़ होता है, वो अक्सर बच्चे खेलते हैं तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, सोफ़ों की चादरें बिखरी होती हैं और कोई चीज़ इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है। तो हम लोग जो है ना रात को ही अपनी सारी चीज़ें समेट के और हर चीज़ अपनी जगह पे रख के सोते हैं। और सोफ़ा वगैरह कुशन्स वगैरह सेट करके खिलौने सब कुछ उठा के, ताकि सुबह उठ के ना घर गंदा ना नज़र आए। तो ये जो है ना मुझे बहुत उलझन होती है इन चीज़ों से, क्योंकि सुबह उठो तो आपका माइंड जो है ना फ्रेश होना चाहिए, ना कि ये कि उठते साथ ही आप चीज़ों को, घर को गंदा देखें और कहें कि हाय ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, अभी कौन समेटेगा, अभी इसको समेटना है, आपने नाश्ता बनाना है और आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, ना नाश्ता करने का मज़ा आ रहा होता है। और इसलिए फिर हम जो है रात को ही जो है ना ये सारी चीज़ें साफ़ सूफ़ करके सेट करके फिर अंदर जाते हैं। अच्छा, अंदर जो है अंदर भी बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने जो है काफ़ी चीज़ें जो है बिखेरी पड़ी थी। सब कुछ जो है ना टॉयज़ वगैरह अंदर पड़े हुए थे, कोई चीज़ किधर पड़ी हुई थी कोई किधर पड़ी हुई थी। बस इनको मैंने कहा है सारा समेटो अंदर से। और अपने बेड जो है ना वो रात को हमने बना लिया सोने के लिए। और यहाँ अब तक जो है ना वो मैं शावर लेने लगी थी, कपड़े मैंने निकाल के शावर लिया, उसके बाद मैंने ब्रश किया, वज़ू किया और फिर मैं जो है अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ के और इतना वो जो है ना बंदा रिलैक्स हो जाता है। और नमाज़ पढ़ने में भी जो है ना आपको मज़ा आ रहा होता है कि आपने काम शाम करके ना आपको जैसे एक तरह की एक्सरसाइज़ आपकी हो जाती है। तो ये है कि आपको काम जो है नमाज़ पढ़ने में भी जो है ना मज़ा आ रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैं और राफ़िया जो है हम दोनों नमाज़ पढ़ेंगे, दूसरी जाए नमाज़ राफ़िया की है। और उसके बाद जो है मैं फिर ये वाला जो है लोशन वगैरह हाथ के लिए जो है ना हैंड क्रीम और लोशन लगा के सोती हूँ, अपनी स्किन केयर जो थोड़ी बहुत जो करने वाली होती है। और लिप बाम लगा के तो ये ज़रूर लगाती हूँ मैं, लिप बाम, हैंड क्रीम हो गई और कोई सी भी हैंड क्रीम हो गई या मॉइस्चराइज़र हो गया, कुछ भी जो है ना, या ये वैसलीन कभी मैं लगा लेती हूँ, ये भी अच्छी होती है। ये छोटी सी है, बड़ी हैंडी सी है, कहीं भी जो है ना आपके आ जाती है, बैग में इजीली आ जाती है। और ये वाला लोशन जो है ना ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो है सोने से पहले ना 1 कप गर्म दूध का जो है ना वो मैं ज़रूर लेती हूँ। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।